तो इसी बीच में अ, जब ये पांडव वन में रहते हैं, एक और चीज होता है कि अर्जुन को इंद्रदेव जी का दर्शन होता है और अर्जुन इंद्रलोक में जाते हैं। वहां पे उर्वशी इनसे मिलती है। उर्वशी, यदि आपको पहले की कथा याद है तो उर्वशी जो है वो एक अप्सरा है और वो हरदम यंग रहती है। और उर्वशी का अर्जुन के प्रति प्रेम हो जाता है। अर्जुन जो है वो उर्वशी को मातृभाव से देखते हैं और मातृभाव से देखते हैं। और उर्वशी उस समय उनको बोलती है कि मैं तुमको एक नपुंसक होने का शाप देती हूँ। पर उसमें एक ऑप्शन रहता है कि नपुंसक जब भी उसको होना, 1 साल के लिए नपुंसक होना पड़ेगा। पर ये नपुंसक होना अर्जुन के कंट्रोल में है, जब मन चाहे वो नपुंसक होएगा। तो आप देख रहे हैं कि आगे जो अज्ञातवास आने वाला है उसकी भी तैयारी श्री कृष्ण इन सब लोगों के लिए अनजाने में सब करते रहते हैं। इस समय पे पांडव जो हैं वन पर्व में तीर्थ यात्रा करते हैं और इसी समय भीम को हनुमान जी का दर्शन होता है। और इसकी भी एक कथा है कि हनुमान जी कहीं पे लेटे रहते हैं और भीम वहां से जा रहे होते हैं। हनुमान जी उनको बोलते हैं कि मैं बहुत थका हारा हूँ, तुम मुझे यहाँ पे रेस्ट करने दो और तुम यहाँ से मत जाओ। पर भीम बोलते हैं नहीं, मुझे जाना है, तुम मेरे रास्ते से हटो। तो हनुमान जी बोलते हैं तुम में इतना ही साहस है तो तुम मेरी पूंछ यहाँ पे रखी है, इसको उठाओ और आगे चले जाओ। तो भीम उनकी पूंछ उठाने की कोशिश करते हैं पर वो संभव नहीं हो पाता। इसी समय पर भीम जो है वो हनुमान जी कोई साधारण वानर नहीं है, ये उनको पता चल जाता है। और वो उनको नमस्कार करते हैं और उसी समय भीम हनुमान जी उसको वर देते हैं कि युद्ध के समय वो अर्जुन के रथ पर सदैव रहेंगे और अर्जुन की पूरी रक्षा करेंगे। तो इसी बीच में दुर्योधन दूसरा एक प्लान करता है कि दुर्योधन इन लोगों से लड़ने के लिए फिर से इनके ऊपर चढ़ाई करने का प्लान करता है और वहां से इनकी गंधर्वों के साथ लड़ाई होती है। गंधर्व दुर्योधन के ऊपर अपना कब्जा बना लेते हैं, उसको बंदी बना देते हैं। और बंदी बनाने के बाद जब युधिष्ठिर को पता चलता है कि दुर्योधन गंधर्वों का बंदी बन चुका है तो युधिष्ठिर उनको बोलते हैं कि वो अपना भाई है और आपको जाकर के इनको बचाना जरूरी है। तो उस समय पांडव जाकर के दुर्योधन को गंधर्वों से फ्री कराते हैं। और इसमें भी आप देखें कि युधिष्ठिर सब पांडवों से बोलते हैं कि जब हमारे भाइयों की किसी और के साथ लड़ाई हो रही है तो हम दोनों के बीच की लड़ाई बीच में नहीं आनी चाहिए और हमको इन सबको मदद करनी चाहिए। इस बीच में एक और घटना होती है। मैं हर एक चीज का वही चीज बता रहा हूं जो अपने को भगवत गीता के लिए जरूरी है, पूरा टेक्स्ट कवर नहीं कर रहा हूं। तो इस बीच में एक और चीज होती है कि इंद्र भगवान आकर के कर्ण को कवच और कुंडल दे करके जाते हैं। तो इतने में वन पर्व खत्म होता है और अब आगे का पर्व जो शुरू होता है उसको विराट पर्व बोलते हैं। तो इन लोगों का 12 साल का वनवास रहता है और युधिष्ठिर जो है वो विराट देश में रहते हैं और विराट के मित्र बन करके रहते हैं। और भीम, ये जो अज्ञातवास का समय आता है इसमें युधिष्ठिर विराट राजा के मित्र रहते हैं। भीम जो है वो एक रसोइये की तरह काम करने लगते हैं। तो भीम जो एक समय पर किसी के मतलब
इतने महान शक्तिशाली व्यक्ति हैं, तभी भी एक जगह पर जाकर के उनको रसोइये का भी काम करना पड़ता है। तो फिर अर्जुन उस समय पर बृहन्नला करके एक नपुंसक, मतलब एक डांस टीचर बन जाता है। और नकुल और सहदेव जो हैं वो वहां पे विराट राजा की गौशाला संभालना शुरू करते हैं। और द्रौपदी जो है वो इन पांच पांडवों की रानी होकर के भी विराट राजा की रानी की सेविका बन जाती है। इस समय पर एक और घटना होती है कि कीचक करके एक व्यक्ति रहता है, जो विराट राजा के पत्नी का भाई रहता है। इसको द्रौपदी से विवाह करना रहता है। और ये जब भीम को पता चलता है तो भीम कीचक को मार देता है। और कीचक के पास ये ऐसी, मतलब कीचक वैसे बहुत शक्तिशाली व्यक्ति रहता है और सिर्फ भीम ही ऐसा व्यक्ति है जो कीचक को मार सकता है। तो जब ये खबर सब जगह फैल जाती है कि कीचक का वध हो चुका है, तो कौरवों को ऐसे लगता है कि अब अज्ञातवास में इन लोगों ने ये पांडवों को पहचान लिया है, और इसीलिए वो विराट देश के ऊपर चढ़ाई करते हैं। और इस विराट देश में जब चढ़ाई होती है तो अर्जुन, उस समय तक इनका अज्ञातवास का समय खत्म हो चुका होता है, और अर्जुन उस समय अकेला जितने लोग महाभारत के युद्ध में आए थे उन सबको अर्जुन अकेला बृहन्नला की तरह इन सब लोगों को हरा देता है। और ये सब लोगों को पता चल जाता है कि अब पांडव, मतलब अज्ञातवास खत्म हो चुका है, और पांडव कौन है क्या है ये सबको पता चल जाता है। इसके बाद अब नेक्स्ट जो पांचवा पर्व है इसको उद्योग पर्व बोलते हैं। और उद्योग पर्व में बेसिकली जब पांडव और कौरव को पांडवों का अज्ञातवास खत्म हो जाता है, तो पांडव फिर से अपना राज्य मांगने के लिए आते हैं। और दुर्योधन राज्य देने के लिए तैयार नहीं होता है। वो बोलता है कि कुछ भी हो जाए, मैं पांडवों को सुई के नोक के ऊपर आने वाली जितनी जमीन है उतनी जमीन भी नहीं दूंगा। तो उद्योग पर्व में भगवान कृष्ण बोलते हैं कि युद्ध किसी भी कारण से यदि रोका जा सकता है, कुछ भी कॉम्प्रोमाइज करके रोका जा सकता है, तो अपने को ये युद्ध रोकना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन करके कौरवों के पास जाते हैं। और दुर्योधन अपनी वहां पे बहुत बड़ी मूर्खता दिखा करके भगवान कृष्ण को वहां पे बांधने की कोशिश करता है। इसमें अगर आप लोगों ने वो एक रश्मि रथी की एक पोयम है, वो यदि आपने कभी सुनी होगी तो वो बहुत इस घटना का बहुत अच्छा वर्णन करती है। पर जब शांति दूत बन करके जाते हैं कृष्ण, तो युधिष्ठिर बोलते हैं कि उनको किसी भी हालत में युद्ध नहीं चाहिए। भीम भी बीच में बोलने लगते हैं कि उनको युद्ध नहीं चाहिए। पर द्रौपदी, सात्यकी और सहदेव, ये तीन लोग रहते हैं जो किसी भी हालत में युद्ध करवाना ही चाहते हैं। और जब शांतिदूत बनकर कृष्ण वहां पे जा रहे होते हैं, तो द्रौपदी को लगता है कि भगवान कृष्ण वहां पे जा रहे हैं, इसका मतलब ऐसी भी संभावना है कि शायद वो शांति करके वापस आ ही जाएं और युद्ध न हो। तो द्रौपदी उनको बोलती है कि आपको पता है मेरा कितना अपमान हो चुका है, वस्त्र हरण की कोशिश हुई है, इतना सब होने के बाद भी यदि हम ऐसी सब गलत चीजों के ऊपर समझौता करके पांच गांव या पांच घरों के लिए मान जाते हैं तो ये सही नहीं है। तो उस समय कृष्ण भगवान द्रौपदी को बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं जो सही है वो करूंगा। और इनडायरेक्टली यही बोलते हैं कि वो युद्ध होएगा ही। तो इसमें आप यदि देखें
तो इसके पहले विष्णु के अवतार हुए थे राम। और राम का नाम बहुत सिंपल है, र, आ की मात्रा और म। और कृष्ण भगवान के नाम में ही सब अक्षरों में, क में र की मात्रा है, आधा श है और फिर न है। हरेक हरेक जो शब्द है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड शब्द है। तो भगवान कृष्ण को समझना बहुत डिफिकल्ट है। और भगवान राम को, मतलब राम सतयुग में जब राम आए थे तो उनको बहुत सिंपल लाइफ जी थी। कृष्ण भगवान की कोई भी एक्टिविटी को कंप्लीटली समझना हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए असंभव है। तो वो जाते तो हैं युद्ध रोकने की मंशा से, पर उनको भी खुद पता रहता है कि युद्ध किसी हालत में रुकना नहीं चाहिए और इसको रोकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अधर्म का नाश होना जरूरी है। और इस समय पर उद्योग पर्व में अब ये फाइनल हो जाता है कि आज अब युद्ध होने ही वाला है। और अब हम जो छठे पर्व में आते हैं जिसमें भगवत गीता आती है, यह है भीष्म पर्व। तो अब तक हम 5 पर्व कंप्लीट कर चुके हैं। कोशिश करूंगा आज हम 18वें पर्व तक पूरा खत्म करें। तो भीष्म पर्व में भगवत गीता आती है। अब इसमें युद्ध लगभग तय हो चुका है कि युद्ध होने वाला है, और कौरवों और पांडवों की सेना अपने अपनी सेना तैयार करने के लिए सब लोग लगे हुए हैं। और इसमें वो बहुत फेमस कथा आती है कि अर्जुन और दुर्योधन भगवान कृष्ण के पास युद्ध के लिए मदद मांगने के लिए आते हैं। और भगवान कृष्ण को पता रहता है कि ये दोनों लोग मेरे पास आएंगे। दुर्योधन जाकर के भगवान कृष्ण के सिरहाने पर बैठता है, और भगवान कृष्ण सो रहे होते हैं। अर्जुन आकर के उनके पैर के पास बैठता है। हालांकि दुर्योधन पहले आया होता है, अर्जुन बाद में आया होता है। जब उनकी आंख खुलती है तो उनको पहले अपने सामने अर्जुन दिखता है। और वो अर्जुन से पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। तो दुर्योधन उनसे बोलता है कि पहले मैं आया हूँ, चॉइस पहला मुझे मिलना चाहिए। पर भगवान कृष्ण बोलते हैं पहले तुम आए होगे, पर अर्जुन तुमसे छोटा है, और मेरी नजर पहले अर्जुन के ऊपर पड़ी है। तो पहला चॉइस उसको है, और मैं अपने को 2 पार्ट में विभाजित करता हूँ। एक पार्ट है नारायणी सेना और दूसरा मैं। और मैं इस युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो दुर्योधन को लगता है कि अब शायद वो युद्ध हार चुका है, क्योंकि अर्जुन नारायणी सेना मांगेगा। पर अर्जुन बोलता है कि मुझे आप चाहिए। दुर्योधन बहुत खुश हो जाता है कि अब तक तो ये लोग मूर्खता कर ही रहे थे, इस समय पर जब इतना गोल्डन सुनहरा मौका था कि ये युद्ध जीत सकते हैं, इस समय पर भी अर्जुन ने मूर्खता ही दिखाई और भगवान कृष्ण को लिया, जिन्होंने ऑलरेडी प्रण कर लिया है कि मैं कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। दुर्योधन नारायणी सेना लेकर के हैप्पी चला जाता है। और युद्ध में क्या होता है ये सबको पता है। तो इसमें समझने वाली ये बात है कि हम क्या भगवान की दी हुई चीजों से प्रेम कर रहे हैं, या हम भगवान से प्रेम कर रहे हैं। अर्जुन का प्रेम भगवान से था, और दुर्योधन का प्रेम भगवान की दी हुई चीजों से था। किसका क्या हुआ ये सबको पता है, और हमको क्या ऑप्शन लेना चाहिए ये भी हमको पता होना चाहिए। तो भीष्म पर्व के 25वें अध्याय से 42nd अध्याय तक भगवत गीता का डिस्कशन है, जिसका हम डिस्कशन जब हम एक्चुअली भगवत गीता शुरू करेंगे तब हम करेंगे। अभी हम आगे जाते हैं। इसी इसमें भीष्म पर्व में वेद व्यास जी धृतराष्ट्र को पूछते हैं कि ये जो युद्ध हो रहा है क्या आपको देखना है।
तो धृतराष्ट्र नहीं बोल देते हैं, क्योंकि उनको मन ही मन पता रहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, इनका हमारी सेना का युद्ध जीतना, कौरवों का युद्ध जीतना लगभग असंभव है। तो फिर वो पूछते हैं क्या तुमको युद्ध सुनना है क्या? तो वो बोलते हैं हाँ ठीक है, मैं सुन सकता हूँ। तो धृतराष्ट्र के जो सारथी रहते हैं वो संजय रहते हैं, और उनको दिव्य दृष्टि दी जाती है। कई लोगों को ऐसे लगता है कि संजय जी को दिव्य दृष्टि दी थी, मतलब वो जैसे यहाँ पे बैठे हैं और उनके सामने वो आंखें बंद करते थे और जैसे टीवी चलता है वैसे उनके सामने कुछ उनको दिखता था। पर ऐसा नहीं है। संजय भी जहाँ पे युद्ध हो रहा है कुरुक्षेत्र में जाते थे, पर वहां पे उनको एक स्पेशल वेद व्यास जी ने अपने यौगिक उपलब्धियों से एक उनको वरदान दिया था कि वो जब युद्ध क्षेत्र में जाते हैं तो उनको पूरे युद्ध क्षेत्र में क्या चल रहा है, किसके मन में क्या चल रहा है, कौन कैसा सोच रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या करने वाला है, ये सब चीजें उनको समझ में आने लगती थी। तो संजय वहां पे जा करके जो कुछ भी धृतराष्ट्र को युद्ध के बारे में बताना रहता था वो भी युद्ध क्षेत्र में जाते थे, और ये सब बातें धृतराष्ट्र को बताते थे। युद्ध का जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है वो हम भगवत गीता जब शुरू करेंगे उसके पहले अध्याय में इन्होंने युद्ध में कैसा क्या शुरू है वो सब चीजें बताई हैं। तो मैं अभी युद्ध कैसा हुआ ये मैं नहीं बता रहा हूं। इसमें एक चीज होती है कि युधिष्ठिर युद्ध शुरू होने के पहले भीष्म पितामह और द्रोण जी के पास जाते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। और भीष्म पितामह और द्रोण उनको विजयी भव का बोलते हैं कि तुम ही इस युद्ध में विजयी होगे, और यदि तुम यहाँ पे आशीर्वाद नहीं लेने आते तो हो सकता है तुमको शाप मिल सकता था। तो फिर इसमें जो भगवत गीता में जो पहला चैप्टर आता है अर्जुन का विषाद, मतलब अर्जुन का दुख, ये भी हम आगे जब पहला चैप्टर पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे। तो अब ये जो भीष्म पर्व है ये लगभग 10 दिन, लगभग नहीं 10 दिन के लिए चलता है। 10वें दिन पर भीष्म पितामह को शिखंडी जब सामने आ जाते हैं तो उनको वो एरोज की शैया पर शिखंडी के ऊपर वो वार नहीं करते, क्योंकि उनको पता रहता है कि ये पिछले जन्म में अंबा अंबा करके थी तो वो स्त्री है, इसीलिए उसके ऊपर वार नहीं करते। 10वें दिन पर भीष्म पितामह के ऊपर जब बाण चलाए जाते हैं, शिखंडी को सामने रखा जाता है और अर्जुन उनके ऊपर बाण चलाता है जिससे उनके पूरे शरीर में बाण चले जाते हैं और वो फाइनली नीचे गिर जाते हैं। इस समय जब ऐसी परिस्थिति होती है उस समय संजय जाकर के धृतराष्ट्र को पहली बार बताते हैं कि भीष्म पितामह अब युद्ध क्षेत्र से बाहर हो चुके हैं, क्योंकि अर्जुन ने उनको बहुत सारे तीर मार दिए हैं। उस समय पर वो पहली बार पूछते हैं कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। पहली बार पूछते हैं कि इस धर्म क्षेत्र जो कुरुक्षेत्र है वहां पे क्या चल रहा है, जो सब लोग लड़ने के लिए आए हुए हैं, मेरे व्यक्ति और उनके व्यक्ति लड़ने के लिए आए हुए हैं, युद्ध क्षेत्र में क्या चल रहा है। और फिर संजय आगे उनको बताते हैं। पर इस समय संजय उनको बोलते भी हैं कि आप यदि चाहते तो ये युद्ध रुक सकता था। इसमें दो दो घटना और बताई गई हैं कि जब भीष्म को वो शरशैया के ऊपर लेटे रहते हैं तो सब लोग रात में उनसे, जब उस दिन का युद्ध खत्म होता है, सब लोग उनसे मिलने के लिए आते हैं तो उनके सर के नीचे तकिया नहीं, कुछ रखने के लिए नहीं रहता।
तो सब लोग वहां से तकिया लेने के लिए चले जाते हैं, तो वो मना करते हैं और अर्जुन को बोलते हैं कि पूरे शरीर पे जब तीर लगे हुए हैं तो सर के नीचे तकिया कैसे होगा। तो अर्जुन अपनी दिव्य शक्ति से दो तीर लगाते हैं और वो उनके सर के नीचे एक तीर का ही तकिया बना देते हैं। फिर उनको प्यास लगी रहती है, तो प्यास के लिए भी अर्जुन एक वाण चलाते हैं और उससे पानी आ जाता है। और यहाँ पे भीष्म पर्व खत्म हो जाता है, 10 दिन का युद्ध खत्म हो गया है। अब इसके आगे जो 7वां पर्व है वो द्रोण पर्व आता है। अब द्रोणाचार्य जो हैं वो सेनापति बन जाते हैं, और कर्ण के सुझाव के ऊपर द्रोण सेनापति बनते हैं। और ये द्रोण पर्व अगले 5 दिन के लिए चलता है। आपको पता होगा कि द्रुपद और द्रोण का पहले से बैर था। द्रोणाचार्य ने द्रुपद का अपमान किया था और उस समय उन्होंने यज्ञ से धृष्टद्युम्न और द्रौपदी, ये दोनों पैदा हुए थे। धृष्टद्युम्न का एक ही जिंदगी में एम था कि उसको द्रोणाचार्य को मारना है। तो अभी इस द्रोण पर्व में धृष्टद्युम्न जो है, जो द्रुपद के बेटे हैं, वो द्रोणाचार्य को मारते हैं। और इसमें भी एक कथा जाती है कि वहां पे एक हाथी था जिसका नाम था अश्वत्थामा, और द्रोणाचार्य के बेटे का नाम भी अश्वत्थामा था। तो जब अश्वत्थामा हाथी का वध हो जाता है तो सब जगह हाहाकार होता है और सब लोग बोलते हैं कि अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई है। तो द्रोणाचार्य को विश्वास नहीं होता, तो वो युधिष्ठिर के पास जाते हैं पूछने के लिए, क्योंकि उनको पता रहता है कि युधिष्ठिर हरदम सत्य बोलेंगे। तो वो युधिष्ठिर से पूछते हैं, तो भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से बोलते हैं कि तुमने यदि अभी सत्य बोला तो तुम ये पूरा ये जब तक द्रोणाचार्य इस युद्ध से हटते नहीं है तब तक तुम लोगों का जीतना असंभव है, तो द्रोणाचार्य को मरना जरूरी है। और यदि तुमने सत्य बोला कि ये जो अश्वत्थामा मरा है ये हाथी है और उनका बेटा नहीं है, तो वो नहीं मरेंगे। तो द्रोणाचार्य उनसे पूछते हैं युधिष्ठिर से कि अश्वत्थामा की जो डेथ हुई है ये कौन है। तो उस समय युधिष्ठिर बोलता है, अश्वत्थामा हताहात नरो वा कुंजरो वा। पर ये जो कुंजर मतलब हाथी, वो धीरे बोलते हैं, इसका मतलब है अश्वत्थामा मर गया है, पर वो नर भी हो सकता है और कुंजर भी हो सकता है। कुंजर मतलब हाथी। पर ये जो आखिरी का शब्द है वो धीरे बोलते हैं। तो द्रोणाचार्य को सिर्फ पहला शब्द ही सुनाई देता है, अश्वत्थामा हताहत नरोवा कुंजरोवा सुनाई नहीं देता। तो उनको लगता है अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई, और इससे उनका साहस पूरा चला जाता है। और इस समय जब वो रथ के नीचे रहते हैं उस समय धृष्टद्युम्न उनके ऊपर वार करता है और उनका सर धड़ से अलग हो जाता है, और इस प्रकार द्रोणाचार्य की भी यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। इसमें एक और कथा होती है जिसमें कर्ण को जो इंद्र भगवान ने अस्त्र दिया रहता है, वो कर्ण का प्लान रहता है कि वो इस अस्त्र से अर्जुन की हत्या करेंगे। भगवान कृष्ण को ये पता रहता है कि उसने जो ब्रह्मास्त्र लिया है वो अर्जुन की हत्या के लिए किया है। तो घटोत्कच जो है, जो भीम का बेटा है, वो कौरवों की सेना में बहुत नाश कर रहा होता है, बहुत ज्यादा लोगों को मार रहा होता है। तो उस समय कर्ण को बोला जाता है कि ये घटोत्कच को किसी भी तरह अपने को हराना जरूरी है। तो वो घटोत्कच के ऊपर ब्रह्मास्त्र का उपयोग करते हैं और घटोत्कच को मार देते हैं। इस पर भीम बहुत दुखी होता है, पर भगवान कृष्ण बहुत सुखी होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि घटोत्कच जाने से उन्होंने अर्जुन को बचा लिया है। तो आप हर एक चीज में देखेंगे
कि भगवान कृष्ण का विजन ही कुछ और है। हमको जो दिखता है उससे बहुत ज्यादा आगे उनको कुछ दिखता है। तो इसमें भी देखिए कि भगवान कृष्ण जिनके साथ थे उनको उन्होंने कैसे कैसे बचाया है। तो ये द्रोण पर्व अगले 5 दिन तक चलता है। और अब छठे 16th डे पर कर्ण पर्व आता है। और कर्ण सेनापति सिर्फ 2.5 दिन के लिए रहता है। कर्ण पर्व में कर्ण को अर्जुन मारते हैं। और इस समय जब कर्ण को जब अर्जुन मारते हैं तो कर्ण के रथ का जो पहिया रहता है वो मट्टी में धंस जाता है और कर्ण वो पहिया उठाने के लिए नीचे आते हैं। उसी समय भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि तुम अभी कर्ण के ऊपर वार करो। तो अर्जुन कृष्ण से बोलते हैं कि ये युद्ध के रूल्स के खिलाफ है। वो अभी निहत्था है, मुझे उसके ऊपर वार नहीं करना चाहिए। और कर्ण भी भगवान कृष्ण को बोलते हैं कि इस समय पर आपको मेरे ऊपर वार नहीं करना चाहिए। तो कृष्ण उनसे पूछते हैं, जब द्रौपदी का तुम लोगों ने वस्त्र हरण किया था तब तुम कौन सी सीमा में थे? जब तुमने अभिमन्यु का, निहत्थे अभिमन्यु का सब लोगों ने मिल करके हत्या की थी, तब तुमने कौन से रूल्स फॉलो किए थे? तो रूल्स यदि फॉलो करने हैं तो हर एक समय आपको रूल बराबर फॉलो करने चाहिए। और नहीं फॉलो करने हैं तो किसी अपने कन्वीनियंस के हिसाब से रूल फॉलो करना और अपने कन्वीनियंस के हिसाब से रूल फॉलो ना करना, ऐसे नहीं चलेगा। तो अर्जुन कर्ण के ऊपर वार करता है और इस प्रकार से कर्ण की भी मृत्यु हो जाती है। तो अब लास्ट इसमें शल्य पर्व आता है। शल्य पर्व में ये इसमें अब युद्ध खत्म हो जाता है। कर्ण पर्व में 2.5 दिन कर्ण अर्जुन से मारा जाता है और फिर शल्य पर्व सिर्फ आधे दिन के लिए आता है। इसमें कर्ण जब सारथी बनते हैं तो इसमें शल्य, जो शल्य जो है, शल्य आपको पता होगा कि माद्री के भाई रहते हैं। और ये एक्चुअली पांडवों की सहायता करने के लिए आए होते हैं। पर रास्ते में दुर्योधन इनको जब बहुत सारा मदद करता है और फिर ये पूछते हैं कि ये मदद मुझे किसने की है, तो इनको बाद में पता चलता है कि दुर्योधन ने मदद की है। और दुर्योधन बोलता है कि आपको इस युद्ध में मेरी सहायता करनी पड़ेगी। और ये कर्ण के सारथी बनते हैं। इनको घोड़ा हाँकना बहुत, मतलब रथ चलाना बहुत अच्छा आता है। और कर्ण दुर्योधन से बोलता है कि मैं अर्जुन को हर एक तरीके से, मैं अर्जुन के इक्वल या उससे ऊपर ही हूं, पर अर्जुन के सारथी भगवान कृष्ण हैं। मेरे पास जो सारथी हैं वो इतना अच्छा नहीं है, तो मुझे शल्य जो है वो अपने सारथी चाहिए। तो शल्य इस अग्रीमेंट से राजी तो होते हैं, पर वो बोलते हैं कि मैं एक ही शर्त पर तुम्हारा सारथी बनूंगा कि मैं तुमको हर बार नेगेटिव बात बताते रहूंगा। मैं रथ तो जहां पे तुम बोलोगे वहां पे मैं लेकर के जाऊंगा, पर तुम अगर किसी को मारने की कोशिश कर रहे हो तो मैं बोलूंगा ये तो तुम मार ही नहीं पाओगे, ये तो तुम ऐसा कर ही नहीं पाओगे। हर बार मैं तुमको डिस्करेज करते रहूंगा। तो कर्ण बोलता है ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरा रथ जहां पे मैं बोलूंगा वहां पे आप लेकर के जाएंगे। तो ऐसी विकट परिस्थिति में भी कर्ण ये युद्ध बहुत अच्छा लड़ते हैं और एंड एंड में शल्य को भी कर्ण के प्रति बहुत आदर भाव आ जाता है। फाइनली शल्य का भी अ, मृत्यु हो जाती है। और यहाँ पे महाभारत का युद्ध अभी खत्म हो चुका है। अब इसके नेक्स्ट, ये नवा पर्व खत्म हो गया, शल्य पर्व। अभी नेक्स्ट 10वां पर्व शुरू होता है, इसको बोलते हैं सोप्तिक पर्व। सोप्तिक पर्व में अश्वत्थामा
कि अश्वत्थामा के मन में इतनी पांडवों के प्रति घृणा रहती है कि उसको पांडवों का पूरा वंश मिटाना रहता है। तो युद्ध होने के बाद भी वो रात में द्रौपदी के सब पुत्रों को मारने का प्लान करता है। और इसी पर्व में दुर्योधन और भीम की भी लड़ाई होती है, और भीम दुर्योधन को मार देते हैं। सौप्तिक पर्व में जब अश्वत्थामा ये सब पांडवों को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, द्रौपदी के पुत्रों को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, और परीक्षित जो कि गर्भ में होता है उसे भी मारने की कोशिश करते हैं, तो उससे भगवान कृष्ण बहुत गुस्सा हो जाते हैं, और उसके जो सर पर जो एक मणि रहता है उसको निकाल दिया जाता है, और उसे शाप दिया जाता है कि वो जब तक ये कलियुग का अंत नहीं होता तब तक वो इसी धरती के ऊपर जीवित रहेंगे। और ऐसे बोलते हैं कि अश्वत्थामा आज तक ऐसी ही अवस्था में धरती के ऊपर घूमते हैं। इसके बाद 11वां पर्व आता है जिसे हम बोलते हैं स्त्री पर्व। तो इसमें कुछ चीजें हैं कि कौरवों के पास जो सेना थी उसमें 11 औक्षणी सेना थी। औक्षणी का मतलब लगभग 1 अरब या 1 खरब। और पांडवों के पास 7 औक्षणी सेना थी। तो जब ये युद्ध खत्म होता है तो गांधारी युधिष्ठिर के ऊपर बहुत गुस्सा होती हैं। और वो जैसे ही युधिष्ठिर को देखने के लिए अपने आंखों की पट्टी निकालती हैं, तो युधिष्ठिर का अंगूठा जो है वो जल जाता है। उसी समय वो भगवान कृष्ण को भी शाप देती हैं कि अगले 36 साल में आपका यदुवंश, जैसे आपके कारण में हमारा पूरा वंश खत्म होने को आ गया है, वैसे ही मेरे शाप के कारण आपका यदुवंश अगले 36 साल में पूरा खत्म हो जाएगा। कृष्ण भगवान उस शाप को भी बोल देते हैं जैसे आप बोलेंगी वैसे ही होगा, और उनका वंश नेक्स्ट 36 ईयर्स में खत्म हो जाता है। युधिष्ठिर में इस पर्व में बोलते हैं, युधिष्ठिर को एक अनुस्मृति विद्या करके एक ज्ञान था, जिसमें युधिष्ठिर को कितने लोग इस युद्ध में मरे, उनकी क्या गति हुई, ये सब चीजें पता थी। तो युधिष्ठिर से पूछा जाता है कि इस पूरे युद्ध में कितने लोगों की मृत्यु हुई है, तो वो बोलते हैं 1 अरब 66 करोड़ 20,000 इतने लोग महाभारत के युद्ध में मारे जाते हैं। और 24,165 लोग गायब हैं। तो आप इमेजिन कीजिए कि उनके पास जो ये विद्या रहती थी, उनको हर एक सिपाही का, चाहे वो कौरवों का हो या वो पांडवों का हो, उनको उसकी कैसी गति हुई, वो कहाँ पे प्राप्त हुआ, ये सब चीजें पता थी। महाभारत के युद्ध के बाद सिर्फ 10 लोग बाकी रहे थे। एक तो 5 पांडव, कृष्ण और सात्यकी, ये पांडवों की सेना से। और कौरवों की सेना में से अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा, ये 3 लोग बाकी थे। इस पर्व में जिन जिन लोगों को श्रद्धांजलि देनी थी, जिनका पिंड दान करना था, बाकी की सब जो धार्मिक क्रियाएं करनी थी, ये सब का काम युधिष्ठिर के द्वारा संपन्न हो जाता है। और युधिष्ठिर पिंडदान सब लोगों के लिए करते हैं। और जब ये पिंडदान हो रहा होता है तो कुंती युधिष्ठिर से बोलती हैं कि तुम कर्ण का भी पिंडदान करो। तो युधिष्ठिर उनसे पूछते हैं कर्ण का मैं पिंडदान क्यों करूं। तो वो उस समय बताती हैं कि कर्ण भी तुम्हारा भाई था। तो उस समय जब युधिष्ठिर को ये पता होता है तो वो इतने ज्यादा दुखी होते हैं, और वो
कुंती से बोलते हैं कि मैंने कई बार देखा था कि कर्ण के पैर और तुम्हारे पैर बहुत एक जैसे हैं। तुम अगर ये मुझे पहले बता देती कि ये मेरा बड़ा भाई था, तो मैं इसके लिए ये पूरा युद्ध छोड़ने के लिए तैयार था। और पहला प्रसंग ऐसा आता है जब युधिष्ठिर बहुत क्रोधित होते हैं और उस क्रोध में वो कुंती को एक शाप देते हैं कि आज के बाद कोई भी फीमेल अपने तक नहीं सीमित रख पाएगी। तो आज भी आप देखते हैं कि आप किसी स्त्री को कुछ यदि बात बताएं तो वो कभी भी उनके पेट में पचती नहीं है, वो कभी ना कभी बाहर आती ही है। तो ये बोलते हैं कि युधिष्ठिर के शाप के कारण हुआ है। पर इसमें युधिष्ठिर का आप कैरेक्टर देखिए कि अगर मतलब एक्चुअली जितनी करुणा उनके इसमें और जितना प्रेम उनके इसमें था और जितनी इम्पार्शियलिटी उनके नेचर में थी, शायद ही किसी में इतनी इम्पार्शियलिटी हो सकती है। इसके बाद युधिष्ठिर को जब ये सब पता चलता है कि इतने सारे लोग मरे, उनके भाई की भी, कर्ण की भी हत्या हो गई है, तो वो बहुत ही दुखी रहने लगे। और कृष्ण भगवान भी उनको बहुत समझाने की कोशिश करते हैं कि ये सब होना ही था। पर पर वो समझने के लिए तैयार नहीं है। मैं आप सबसे क्षमा मांगूंगा। 22:20 हमारा मीटिंग का टाइम खत्म हो गया है, पर क्योंकि पहले कुछ टाइम इंटरनेट नहीं था, तो मैं कुछ आपसे 10 मिनट की और आज्ञा चाहता हूं। अगर आप सब लोग तैयार हों तो मैं बोलूं, नहीं तो फिर हम मीटिंग अभी भी खत्म कर सकते हैं। कंटिन्यू करो। ओके, जी जस्ट भैया, कंटिन्यू कीजिए। 10 मिनट्स मोर। तो युधिष्ठिर यहाँ पे इस परिस्थिति में बहुत डिप्रेस्ड होते हैं और वो राज्य पर राजा बन करके बैठने के लिए तैयार नहीं रहते। तो उस समय भगवान कृष्ण उनको बोलते हैं कि अब इस धरती पर सिर्फ एक ही ऐसा व्यक्ति है जो धर्म का एक स्तंभ है, और वो है भीष्म पितामह। तो हम भीष्म पितामह से जाकर के तुम्हारे ये जो भी तुम्हारे मन में दुविधा है, इसका सवाल और प्रश्नों का निवारण भीष्म पितामह से करते हैं। तो वो भीष्म पितामह को धर्म सूर्य बोलते हैं कि एक ही धर्म सूर्य, हालांकि वो खुद भगवान हैं, वो ये सब प्रश्नों का उत्तर युधिष्ठिर को दे सकते हैं। पर आप उनकी महिमा देखिए कि भीष्म पितामह को जन्म जन्मांतर के लिए अमर बनाने के लिए श्री कृष्ण ने बोला कि आज यदि कोई धर्म का सूर्य इस धरती के ऊपर बचा है तो वो भीष्म पितामह है। धर्म का सूर्य एक्चुअली तो भगवान कृष्ण थे, पर उन्होंने खुद का नाम न लेकर के भीष्म पितामह का नाम लेते हैं। और भगवान कृष्ण को भीष्म को महान बनाना था, जन्म जन्मांतर तक उनका नाम चलता रहे, ये करना था, इसीलिए वो ऐसा करते हैं। इसके बाद 12वां पर्व आता है जिसको हम शांति पर्व बोलते हैं, जिसमें बहुत सारे सवाल युधिष्ठिर भीष्म से पूछते हैं। और फिर 13वां पर्व आता है जिसको अनुशासन पर्व बोलते हैं, जिसमें विष्णु सहस्त्र नाम करके एक बहुत भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम है, 1000 नाम है जो भीष्म पितामह बताते हैं। और इस समय पर भीष्म पितामह अब बोलते हैं कि उनको, क्योंकि इच्छा मृत्यु का वरदान रहता है, वो बोलते हैं कि अब उनको अपना शरीर का त्याग करना है और वो अपने पहले के वसु के रूप में प्राप्त हो जाते हैं। तो भीष्म पितामह की जिंदगी से आप देखें तो जिंदगी बहुत ही महान रही। बहुत सारी क्वालिटीज थी पर कोई भी क्वालिटी भोगने के लिए चांस नहीं मिला। पूरे लाइफ में सिर्फ सफरिंग सफरिंग और सफरिंग। और फाइनली इतनी सफरिंग होने के बाद भी आज तक उनका नाम
हम सब लोगों के साथ मौजूद है। फिर 14वां पर्व आता है जिसको अश्वमेधिक पर्व बोलते हैं। युधिष्ठिर राजा बन जाते हैं और कृष्ण भगवान को वापस द्वारका जाना रहता है। इस समय पर अर्जुन भगवान कृष्ण से बोलते हैं कि जो आपने युद्ध के समय ज्ञान दिया था वो क्या आप फिर से हमको ज्ञान दे सकते हैं क्या। तो इस समय वो बोलते हैं कि अब वो ज्ञान तो संभव नहीं है, पर मैं कुछ चीजें बता सकता हूँ, और उसको वो अनुगीता बोलते हैं। पर अनुगीता में जो भगवत गीता में मजा है वो अनुगीता में मजा नहीं है, हालांकि वो भी गीता भगवान कृष्ण ने ही बोली है। और जब द्वारका में अर्जुन जब भगवान कृष्ण जाते हैं तो युधिष्ठिर अर्जुन को बोलते हैं कि तुम भगवान कृष्ण की रक्षा करने के लिए उनके साथ जाओ, रास्ते में उनसे कोई लूटपाट ना कर ले। मतलब ईश्वर की रक्षा करने के लिए युधिष्ठिर बोलते हैं कि अर्जुन तुम उनके साथ जाओ। तो एनीवे अर्जुन उनके साथ जाता है, और द्वारका में जब वो रथ से उतर रहे होते हैं तो भगवान कृष्ण उनको बोलते हैं कि अर्जुन पहले तुम इस रथ से उतरो, फिर मैं उतरूंगा। और जब भगवान कृष्ण उस रथ से उतरते हैं उसी समय वो रथ जो है वो भस्म होकर के राख हो जाता है। और कृष्ण भगवान उनको बताते हैं कि ये रथ तो एक्चुअली महाभारत के युद्ध में ही पूरा नाश हो चुका था, पर मेरी शक्ति के कारण और हनुमान की शक्ति के कारण ये हम लोगों ये रथ तुम्हारे लिए बचा हुआ रखा है। इस समय अर्जुन का जो अपने खुद के धनुर्विद्या के प्रति जो गर्व रहता है वो पूरा चकनाचूर हो जाता है। उसको लगता है कि उसके कारण उसने पूरा युद्ध जीता है, पर एक्चुअली हरेक पांडवों के कार्य के पीछे यदि भगवान कृष्ण नहीं होते तो उनका कोई कार्य संभव नहीं था। अभी 15वां पर्व आता है जिसको आश्रमवासिक पर्व बोलते हैं। अ, भीम सब लोग गांधारी और इन सब लोगों की सब सेवा करते हैं। इस समय पर व्यास जी अपनी योग शक्ति के द्वारा जो कौरव और जो बाकी के लोग जिनकी मृत्यु हो जाती है उन सब को अपनी योग शक्ति के द्वारा सब लोगों का फिर से एक दिन के लिए उनका मिलन होता है। युधिष्ठिर, विदुर, गांधारी, कुंती ये सब लोग वन चले जाते हैं। और इस समय विदुर भगवान जो विदुर जी जो इसके धर्मराज का एक एक अंश रूप रहते हैं, वो युधिष्ठिर में विलीन हो जाते हैं सूक्ष्म रूप में। और इसी आश्रमवासिक पर्व में बोलते हैं कि गांधारी, धृतराष्ट्र, कुंती और यहाँ पे एक आग लगती है जिसमें ये सब लोग भी यहाँ से मतलब अपना देह त्याग कर देते हैं। फिर 16th पर्व आता है जिसे मौसल पर्व बोलते हैं, जिसमें यदुवंश का पूरा नाश हो जाता है। फिर 17वां पर्व आता है जिसको महाप्रस्थानिक पर्व बोलते हैं। तो इसमें एक फेमस कथा आती है कि युधिष्ठिर अब राजकारण से बहुत तंग आ चुके होते हैं और वो परीक्षित को राजा बनाते हैं। परीक्षित मतलब अभिमन्यु का बेटा। और पांचों पांडव, द्रौपदी और उनका एक कुत्ता रहता है वो अब स्वर्ग लोक की तरफ चलना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले द्रौपदी नीचे गिर जाती है। तो भीम युधिष्ठिर से पूछते हैं ऐसा क्यों हुआ। तो वो बोलते हैं द्रौपदी को अर्जुन के प्रति ज्यादा प्रेम था, मतलब वो पार्शियल थी, इसीलिए वो गिर जाती है। ये हर एक क्वालिटी हम सब लोगों में है। फिर आगे जाते हैं तो सहदेव गिर जाते हैं। तो वो पूछते हैं सहदेव को क्या हुआ। तो बोलते हैं सहदेव को अपनी इंटेलिजेंस के ऊपर, अपनी विद्या के ऊपर बहुत गर्व था, इसीलिए वो आउट। फिर नकुल गिर जाता है। नकुल पूछते हैं क्या हुआ। तो नकुल बोलते हैं उसको ऐसे लगता था कि मैं बहुत सुंदर हूं, इसीलिए वो आउट। फिर अर्जुन गिर जाता है तो उसको अपनी धनुर्विद्या के ऊपर बहुत गर्व था, इसीलिए वो भी आउट।
फिर भीम जो उनके पीछे जा रहे हैं, भीम भी गिर रहे रहते, जाते जाते पूछते हैं अब मुझे, मैं क्यों गिर रहा हूं? तो बोलते हैं कि तुम खाते बहुत ज्यादा थे और तुमको अपने गदा युद्ध का बहुत अभिमान था। तो बोलते हैं कि भीम जो भिक्षा मिलती थी, ये लोग जब वनवास में थे तो भिक्षा मिलती थी, तो सब लोगों की भिक्षा भीम ही खा जाते थे। तो ये मतलब टू मच ऑफ एपिटाइट, बेसिकली कोई भी सेंस यदि आपके कंट्रोल में नहीं है तो मतलब ईश्वर प्राप्ति करना बड़ा मुश्किल है। लास्ट में युधिष्ठिर सदेह जब इंद्रलोक में पहुंचने वाले रहते हैं, तो इंद्र भगवान आते हैं और उनसे बोलते हैं कि आपको तो एंट्री अलाउड है, पर आपके कुत्ते को एंट्री अलाउड नहीं है। तो वो बोलते हैं यदि कुत्ते को एंट्री अलाउड नहीं है तो मैं भी जाना नहीं चाहता हूँ। इसके बाद इस पर वो बहुत खुश होते हैं, और फिर वो कुत्ते के डॉग, वो कुत्ता भी कोई भगवान का कुछ रूप रहता है, वो एग्जैक्टली मुझे अभी याद नहीं है। और ये यक्ष प्रश्न जो आते हैं इसमें भी युधिष्ठिर का ज्ञान और इम्पार्शियलिटी सब इसमें दिखाई गई है। तो इसके बाद आखिरी पर्व आता है, ये सब लोग आठवें पर्व में इसको स्वर्गारोहण पर्व बोलते हैं। तो जब युधिष्ठिर वहां पे पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि सब पांडव नरक में हैं, और युधिष्ठिर को भी कुछ समय नरक में लेकर के जाया जाता है। और युधिष्ठिर को सिर्फ एक बार नर्क दिखाया जाता है, और फिर वो बोलते हैं आपके लिए नर्क मतलब आपके दृष्टि से नर्क भी पवित्र हो जाएगा, इसीलिए आपको नर्क में लाया जाता है। और जब युधिष्ठिर नर्क से जाने वाले रहते हैं तो नर्क में रहने वाले सब लोग बोलते हैं कि आप यहाँ पे आए तो हमको बहुत अच्छा लगा, तो आप यहीं पे रहिए। तो इस पर युधिष्ठिर बोलते भी हैं कि मुझे स्वर्ग में नहीं जाना, मैं इन लोगों के लिए यहीं पे रहूंगा। और यहीं पे पर फिर फाइनली उनको स्वर्ग, वो दृश्य बदल जाता है और वो स्वर्ग चले जाते हैं। और वहां पे ही जब स्वर्ग जाते हैं तो उनको अपने सब भाई बहन सब लोग वहां पे मिल जाते हैं, और सब लोग अपने अपने ओरिजिनल फॉर्म में, और जैसे युधिष्ठिर यम के फॉर्म में चले जाते हैं, अर्जुन इंद्र में, फिर कर्ण सूर्य में, फिर नकुल और सहदेव अश्विनी कुमार में, और हनुमान वायु में, ऐसे करके सब लोग अपने अपने ओरिजिनल फॉर्म में चले जाते हैं। तो इस तरीके से ये महाभारत की कथा, यहाँ पे 18 पर्व जो हैं ये खत्म होते हैं। तो मैंने आपके 10 मिनट ज्यादा लिए हैं, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो अब हम शांति पाठ कह करके इस लेक्चर का अंत करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। अगले लेक्चर से हम भगवत गीता शुरू करेंगे। भगवत गीता के ध्यान श्लोक से हम शुरू करेंगे। तो मैं ध्यान श्लोक का जो एक पिक्चर है वो मैं ग्रुप के ऊपर भेज दूंगा। अगर हो सकेगा तो अगला जो हम स्टार्ट करेंगे, हम ध्यान श्लोक बोलेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू आप लोगों ने भैया एक इतना। तारीख को भंडारे में रहेंगे लोग। तो फिर मे बी नेक्स्ट इसमें कर लेंगे भैया। हाँ, ठीक। ओके। सैटरडे 1 तारीख है। नहीं तो हम नेक्स्ट वीक में कभी पहले कर लेंगे। पर जहां तक हो सकेगा ये जो सिलसिला शुरू किया है, वी विल नॉट ब्रेक, वीक में एक लेक्चर 100%। तो थैंक और यू आप। फ्राइडे भी कर सकते हैं। हाँ फ्राइडे कर लेंगे, देख लेते हैं ग्रुप में कैसा क्या होता है। थैंक यू आप लोगों ने इतना समय दिया। धन्यवाद। बाय बाय। थैंक यू सर।
थैंक यू। नमस्ते थैंक यू गुरु सर। जी। थैंक यू भैया। थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार।